मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक ज्योतिष केंद्र के अंतर्गत जो नया विषय लेके आए हैं। वो एक भ्रम बना हुआ है लोगों के अंदर, और उस भ्रम का निराकरण आज हम करेंगे वैदिक ज्योतिष के माध्यम से। मित्रों, जन्म कुंडली में एक योग बनता है चंद्रमा और शनि की युति योग के द्वारा। उस योग की हम चर्चा करेंगे कि वही योग अर्धनारीश्वर योग बनता है, वही योग विष योग बनता है। तो कब वो अर्धनारीश्वर का फल देता है, कब वो विष योग की अर्धनारीश्वर यानी भगवान शिव पार्वती का एकत्व रूप जो है, एकात्म रूप जो है, वो जो है दया का प्रतीक है, कृपा का प्रतीक है। मान लीजिए ईश्वर कभी किसी का अकल्याण जैसे शब्द उनसे नहीं जुड़ा है, केवल कल्याण की भावना उनके अंदर रहती है। परंतु जो विष योग है वो केवल क्या है, खराब योग है। विष माने जहर, जहर का संबंध होना, जहर का योग बनना। तो ये क्या चंद्रमा और शनि की कौन सी स्थिति जो है विष योग बनाती है और कौन सी स्थिति जो है अर्धनारीश्वर योग बनाती है, और उसका फल क्या क्या होगा मित्रों, आज हम डिटेल से हम चर्चा इस पर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। तो सबसे पहले आप ये जान जाइए कि जो अर्धनारीश्वर योग है उसका अगर हम फल की बात करें तो फल उनका क्या होगा। संतुष्टि, संतुष्टि ये फल देता है, ठीक है। दयालु, दयालु और कृपा, कृपा, ठीक है। संन्यास, संन्यास, ठीक है। त्याग, त्याग, ये सब क्या अर्धनारीश्वर से प्राप्त होगा। त्याग और एकांत प्रिय, एकांतिक आप इसको कह सकते हैं, एकांतिक योग, ठीक है। आध्यात्मिक, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है व्यक्ति जब उसके अर्धनारीश्वर योग बनता है, ठीक है। लेकिन जब विष योग की बात आती है, ये तो हो गया अर्धनारीश्वर का। अब विष योग की जब बात आती है तो वो क्या फल देता है, वो क्या देता है, अकेलापन, जीवन में अकेलापन देगा, ठीक है। और शत्रु हानि ये देता है, दुश्मनों से द्वारा खतरा होता है, ठीक है। मानसिक रोग देता है, मानसिक परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है। और क्या देता है, छल कपट व्यक्ति के साथ में बहुत होता है। छल कपट या तो व्यक्ति खुद करता है या उसके साथ होता है, ठीक है। और धन हानि, धन, व्यापार, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, दिमाग, संबंध, संबंध और कर्म की हानि होती है विष योग के द्वारा। इतना जो है विष योग देता है। कितना अंतर है दोनों में। सब अगर विषयवाद शब्द अर्थ के हिसाब से दृष्टिकोण से देखा जाए, दोनों में जमीन आसमान का अंतर आता है। तो ये विष योग देता है और ये देता है अर्धनारीश्वर योग। अब इन्हीं में हमें डिफरेंसेस समझना है, अंतर समझना है। कुंडली में जब ये योग बन के तैयार होगा तब कैसे बनेगा उसको हमें समझना है मित्रों। सबसे पहले अर्धनारीश्वर योग हमें देखना है। तो एक सूत्र आपको समझते जाना है कि अगर चंद्रमा और शनि यानी शनि और चंद्र की युति मकर राशि में हो, ध्यान से सुनना, मकर राशि में हो या शनि की मूल त्रिकोण राशि में हो, इसमें हो, ठीक है, या फिर कर्क राशि में हो, कर्क राशि में हो, या फिर वृषभ राशि में हो, ठीक है, वृषभ राशि में हो, या फिर तुला राशि में हो, तुला राशि में हो, या फिर
केंद्र और त्रिकोण के भाव में हो। ध्यान से देख लेना, जो एरो बना रहा हूँ ये केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं, ठीक है, केंद्र और त्रिकोण के भाव हैं। यहाँ ये युति हो या फिर इन राशियों में युति हो, तब आपका बन जाएगा अर्धनारीश्वर योग, ठीक है। अर्धनारीश्वर योग अब आपका बन के तैयार हो गया, ठीक है। यहां ये अर्धनारीश्वर योग बन के तैयार हो गया। अब वहीं पर बात कर लेते हैं कि यही युति तीसरे नंबर भाव में, 12वें नंबर भाव में, 6ठे नंबर भाव में, 8वें नंबर भाव में या 11वें नंबर भाव में, ठीक है, 11वें नंबर भाव में जो राशि है 1 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, ठीक है। इन राशियों में अगर ये युति होती है चंद्रमा शनि की, तब आपके कुंडली में क्या बनेगा मित्रों? विष योग बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा शनि की युति यहां क्या बनाएगा? विष योग बनाएगा। तो आपके बात समझ में तो आ गई होगी कि विष योग का निर्माण और अर्धनारीश्वर योग का निर्माण जीवन में कैसे होता है, कुंडली के अंदर कैसे होता है, इसका फल हमने आपको दिखा दिया। यहाँ अर्धनारीश्वर जो बनेगा तो ऐसा व्यक्ति क्या होगा? संतुष्टि प्रवृत्ति का होगा, दयालु प्रवृत्ति का होगा, उसके ऊपर कृपा रहेगी देवताओं की। संन्यास यानी साधु की भांति उसका आचरण रहेगा, या तो फिर सन्यासी हो जाएगा। त्याग की भावना जबरदस्त उसके अंदर होती है, एकांत प्रिय व्यक्ति होता है और आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ होता है। वही जब विष योग बनता है तब व्यक्ति के अंदर अकेलापन फील होता है, महसूस होता है, शत्रुहानि होती है, मानसिक तनाव होता है, उसको छल कपट उसके साथ होगा, या ये व्यक्ति छल कपटी हो जाएगा। धन, व्यापार, स्वास्थ्य, दिमाग, संबंध और कर्म का हानि होता है विष योग से बनने पर। कैसे बनता है ये हमने आपको बता दिया। अर्धनारीश्वर योग कैसे बनता है? केंद्र या त्रिकोण में हो तो बनेगा, या फिर जिन राशियों में बनेगा वो हमने बता दिया। राशि एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब अर्धनारीश्वर बनेगा तो उसमें राशि 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, ठीक है, इतने राशियों में, और 11 नंबर, इतने राशियों में जब शनि और चंद्रमा की युति होगी तब वो अर्धनारीश्वर का रूप धारण करते हैं केंद्र त्रिकोण में विशेषकर बैठने पर। ये जो 11वें भाव में हमने बताया ना, ये केवल राशिगत हमने समझा दिया है, भाव यही होना चाहिए। केंद्र त्रिकोण में इन राशियों में बैठेगा तभी अर्धनारीश्वर योग बनेगा आपकी कुंडली में मित्रों। बाकी अर्धनारीश्वर योग वहां नहीं बनेगा, वहां विष योग का निर्माण हो जाएगा जब अतिरिक्त राशियों में, जो इन राशियों के बारे में बताया जो हमने 1, 5, 8, 9, 12, 3, 6, इनमें जो है, और त्रिखडाय भाव में या वातकेश में या मार्केश भाव में जब बैठेगा तब आपका जो है ज़्यादा हानिकारक विष योग कब होता है ये ध्यान से सुनना है। ज़्यादा योग 1 नंबर राशि में, 1 नंबर राशि में, 8 नंबर राशि में, या फिर दूसरे भाव में, और या तीसरे 7वें भाव में। जब ये होगा, शनि की राशियाँ और चंद्रमा की राशियाँ यहाँ पड़ेंगी, वहाँ विष योग अगर निर्माण होगा तब ये ज़्यादा घातक होता है मित्रों। तो यह रहा अर्धनारीश्वर योग का संपूर्ण विश्लेषण विवरण मैंने आपको दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से जरूर पहुंचे मित्रों। वीडियो बिना स्किप करके देखेंगे तभी समझ में आपके आएगा। जय सिया राम।